दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको जरूर पसंद आएगा और सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों पूरा वीडियो जरूर देख लेना। एक एक करके तमाम खबरें आप लोगों को इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था या अभी तक आप पहली बार चैनल पर आए हैं और नहीं किया तो कर लीजिएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा होना चाहिए। अब यहां पर देख लीजिएगा, एक ये साड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ये लाल कलर में, दूसरी एक साड़ी ये पीले कलर में। ये दोनों साड़ी आंगनबाड़ी बहनों आपकी ड्रेस है, नई वाली ड्रेस है और दिल्ली की ड्रेस है। दिल्ली राज्य की आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये साड़ी के कलर हैं और उनके ही ये नई साड़ी उनको दी जा रही है। अब इसमें भ्रष्टाचारी भी देखने को आई है, वो हम आपको बताएंगे। ये रहा विभाग की तरफ से ग्रुप में भेजा गया एक ये मैसेज जो अधिकारियों ने भेजा है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, और ये शोषण का मैसेज है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि हमारे पास सरकारी आदेश भी लगा हुआ है जिसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, साड़ी के पैसे आंगनबाड़ी के खातों में भेजे गए हैं और उसके बावजूद विभाग वाले उन पैसों को निकलवा करके और फिर साड़ी अपने पास से खरीद करके उनको सौंपना चाहते हैं। 800 रुपया जो विभाग ने उनके खातों में भेजा है वो पैसे अधिकारी मांग रहे हैं, और क्योंकि वो सस्ती साड़ी खरीद करके आंगनबाड़ी बहनों को थमाना चाहते हैं। यहां पर आपको बता दे, देखो लिखा है दिल्ली में ड्रेस के लिए वर्कर और हेल्पर के अकाउंट में पैसा आ रहा है, बट 800 रुपया जो है पैसा मांग रहे हैं सीडीपीओ। ये है भ्रष्टाचारी दिल्ली में सीडीपीओ की, और आपको हम दिखाते हैं। ये मैसेज उनके ही ग्रुप का है। इसमें कुछ लिखा हुआ है देवली पॉइंट करके, जो भी परियोजना हो या जहां का ग्रुप हो। इसमें स्नेहा मैम है कोई उनकी, उन्होंने ये मैसेज डाला है ग्रुप में। आप लोग इस पर थोड़ा नजर दौड़ाइए। सभी वर्कर और हेल्पर की साड़ी के 800 रुपया पेमेंट वगैरह उसमें जो है पेमेंट में डलवा दिए गए हैं। पेमेंट आएगी तो 800 रुपया एक्स्ट्रा आएंगे। अब समझ में एक बात नहीं आ रही है, 800 रुपये का सरकारी आदेश है, अभी हम आपको आदेश दिखाएंगे। जब 800 का आदेश है तो 800 रुपया आना चाहिए। 400 रुपये की दो साड़ी जो है में हो जाए, एक साड़ी हो जाएगी 400 की, यानी 800 में 2 साड़ियां आंगनबाड़ी बहनों को खरीदनी है। 2 साड़ियां आंगनबाड़ी बहनों को और 2 साड़ियां सहायिका बहनों को। ये दो साड़ियों का पैसा है 800 रुपया, जो दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनों के खातों में भेजा जा रहा है। इसमें लिखा है अभी एक साथ साड़ी जो है खरीदनी है, इसीलिए सभी वर्कर हेल्पर 800 रुपया संतोष प्रजापति जो है इसमें उसमें जमा करा दो। इसमें देखिए फिर मैं आपको पढ़ रहा हूं, अभी एक साथ जो है उनका कहना एक साथ साड़ी खरीदनी है, इसीलिए सभी वर्कर हेल्पर 800 रुपया संतोष मैडम को दे दो। भाई एक साथ साड़ी क्यों खरीदनी है? 800 रुपया आंगनबाड़ी बहनों का आया हुआ आप निकलवा ले रहे हैं, उसके बावजूद जो है उनको खरीद करके यदि आप देंगे साड़ी तो कहीं ना कहीं आप उसमें कटौती कर लेंगे, इकट्ठा लाएंगे, उसमें सस्ता माल आप उनको थमा देंगे। ये चीजों का सामना करना पड़ेगा हमारी बहनों को, और एक बार फिर जो है शोषण ही शोषण नजर आएगा। वरना अगर खाते में आंगनबाड़ी के पैसे विभाग ने भेजे हैं तो आंगनबाड़ी बहनों को निकाल करके अपनी खरीदनी चाहिए, ना कि अधिकारी उनका पैसा लेकर के फिर खरीद करके दे आकर के। इससे भ्रष्टाचारी को बढ़ावा मिल रहा है। अगर ऐसा ही होता तो विभाग खरीद करके भेजती, ना कि आंगनबाड़ी के खातों में पैसा भेजती। तो आप देखिए ये हमारे पास ऑर्डर भी है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली ऐसे करके है ऑफिस का ऑर्डर, और ये देखिए 18 दिसंबर 2020, और नीचे ऊपर ये आप देख लीजिएगा सभी जो सीडीपीओ उनको भी इसके बारे में बोल दिया गया है कि जो है हर एक आंगनबाड़ी के अकाउंट में जो है और आंगनबाड़ी सहायिका दोनों के अकाउंट में 800 रुपया भेजा जाएगा। 2020 और 21 के मध्य में ये सब कुछ आ रहा है वित्तीय वर्ष में। और इसमें आपको बता दें, ये आप देख लीजिएगा सभी पॉइंट भी अच्छे से बता दिए गए हैं, जिनमें दूसरा पॉइंट भी आप देख लीजिएगा, जो पर साड़ी का जो रेट है वो 400 रुपया के हिसाब से है, और 2 साड़ी के लिए भेजा गया यानी 800 रुपया भेजा गया है, और हर एक आंगनबाड़ी और सहायिका बहन के खाते में भेजा गया। देखो ईच आंगनबाड़ी वगैरह लिखा भी हुआ है। इसके अलावा आपको बताते इसके आगे देखिए इसमें क्या है। इसमें एक और ये दिया हुआ था कि आंगनबाड़ी वर्कर और जो आंगनबाड़ी हेल्पर है वो उनके खातों में डायरेक्टली जो है पीएफएमएस के जरिए पैसा भेजा जा रहा है साड़ी का, और इन चीजों को लेकर के परचेज भी करेंगे यानी खरीदेंगी वो भी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर वगैरह जो है लिखा है ऑन दियर ओन वगैरह, यानी खुद ही वो अपना स्वयं से खरीदेंगी, ये नहीं कि विभाग वाले दें। अब फिर भी विभाग वाले ऐसे भ्रष्टाचारी मचाएं और पैसा खा रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों की साड़ी का भी पैसा विभाग वाले नहीं छोड़ते हैं, वरना आप जानते हो अगर 800 रुपया बहनों को भेजा गया अपनी मनपसंद साड़ी के लिए, या मान लीजिए ड्रेस का कलर भी आया है तो उसी कलर में बहनें खुद ही खरीद लेंगी। अब क्या जरूरत है कि 800 रुपया अगर आया है तो वो निकलवा लो, और बोला जा रहा है कि 800 रुपया ज्यादा आएगा। भाई ज्यादा कैसे आएगा? इसका मतलब यह कि भ्रष्टाचारी में बिल वाउचर बना करके दिए जा रहे हैं, ज्यादा
के करके निकाले जा रहे। तो जो भी मैटर है गलत है कि नहीं है, हम चाहते हैं कि जिसके अकाउंट में आए, जिसके लिए आदेश में लिखा हुआ है, ये सब पॉइंट पड़े हुए हैं जिनमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी बहन अपना स्वयं से खरीदें। इसके अलावा भाई आपको हम दिखाते हैं एक और राज्य की तस्वीर, ये आप देख लीजिएगा। ये आंगनबाड़ी बहन और है, और ये हमारी जो बहन है वो आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की है। तो ये वाली जो साड़ी है ये मध्य प्रदेश की है। इसमें वहां की आंगनबाड़ी बहन बहुत परेशान है। उनका कहना है भैया देखो ये साड़ी का कलर कैसा है। भाई अच्छी नहीं है, इसलिए हम भी कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ बैंड वाले होते हैं जो वो खड़े रहते हैं, ऐसे चटक मटक कपड़े या इस तरह से जो है वो लोगों को दिए जाते हैं। कोई सिंपल बहनें ऐसे पसंद जो है पहनना पसंद नहीं करती हैं कि ज्यादा इस तरह का जो है ये सब लिखे, लेकिन बहुत फिर भी मजबूरन बहनों को ये चीजें सौंप दी जाती हैं, सस्ते दामों में खरीदी जाती है, विभाग पैसे भेजता है और फिर भी आंगनबाड़ी बहनों को जो अपने मनपसंद की साड़ी नहीं खरीद पाती हैं। क्या हर एक विभाग में ये चल रहा है? शिक्षा विभाग में शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या उनको ड्रेस कोडिंग करके दी जाती है? ऐसे तमाम विभाग है, तमाम कर्मचारी, क्या सबकी ड्रेस वगैरह बंधी हुई है कि आप ये पहनेगी वो पहनेगी? यहां पर इन चीजों को लेकर के अगर पहनेगी तो कम से कम अच्छी क्वालिटी का ड्रेस दीजिए। अगर देना ही है, अगर देना है तो यहां पर यह नहीं कि अधिकारियों का पेट भर पाए आप। इसमें लिखा है मैं सुरभि तिवारी हूं और एमपी से हैं, और उनका कहना है भैया जी देख लीजिएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की जो नई ड्रेस है उसमें बिल्कुल वो बाई की तरह लग रही हूं, यानी काम करने वाली। बहन ने लिखा है एकदम काम वाली बाई जैसी है भैया, आप देखिए इसमें। तो ये चीजें हैं, बहनें परेशान है, उनको लगता है कि जो है अपनी मनपसंद का तो कम से कम सरकार दे खरीदने के लिए, और ये सब चीजें पहन करके जाती हैं। और वैसे भी ये वाली तो बिल्कुल सही नहीं लग रही है, और इससे ठीक तो कम से कम 3-5 ये वाली है, क्योंकि सिंपल कलर में है और कम से कम ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये कलर है 2 तरह के, और इनमें भी आपको बता दे देखो इसमें कौन कौन, पीला वाला आंगनबाड़ी वर्कर के लिए होगा और गुलाबी वाला जो सहायिका बहन के लिए होगा। इसमें लिखा भी होगा, मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूंगा। तो इसमें आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से भी देख सकते हो। फिलहाल मैंने पढ़ा हुआ था, ये देखो यहां पर 5वां पॉइंट जो है आंगनबाड़ी वगैरह बहनों के लिए, उसमें लिखा हुआ येलो कलर वाली साड़ी है और मधुबनी वगैरह प्रिंट में बॉर्डर वाली। और जो छठा पॉइंट है वो आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए है, उसमें पिंक कलर वाली जो साड़ी है वो वाली है। तो ये मधुबनी प्रिंट वगैरह जो है, यहां पर बॉर्डर वगैरह में प्रिंट बॉर्डर होगा, तो ये सब देख लीजिएगा, ऐसे करके चीजें दी गई हैं। तो आपकी जो येलो कलर है वो दिल्ली में आंगनबाड़ी बहन का है, और जो पिंक कलर है वो किसका है? सहायिका बहनों का है। ऐसे करके आया है। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग जानते हो ये भ्रष्टाचारियां इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। जो खाते चले आ रहे हैं, जिनका पेट इसी पर भरता है कि वो आंगनबाड़ी का चाहे वो पोषाहार बिचवा करके जबरदस्ती पेट भर रहे हो, या अन्य तरह से मद में आए हुए पैसे भर रहे हो, या फीडिंग के नाम पर लूट रहे हो, या एमपीआर का भर भर कर ले रहे हो। ऐसे तमाम मदों में पैसा आता है, या रिचार्ज के नाम पर ही पैसे चले तो जाते हैं, बिल वाउचर जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता है। अन्नप्राशन गोद भराई या और भी तरह से शोषण कर करके जो है लूटा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, एक ये मैसेज देखिएगा, ये हमारे पास एक मैसेज आया, दुख की बात है, लिखा सुधांशु भाई नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी नई सेविका वैशाली बिहार से हूं और मेरा 8 महीने का मानदेय अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है, बताएं भैया कब सक्सेस होगा? 1 महीना से यही दिख रहा है। तो आप देख लीजिए सभी भाई बहनों, ये 8 माह का पैसा आंगनबाड़ी बहनों का बिहार में नई सेविका बहन है, इनका खाते में लगा है, सक्सेस नहीं हो रहा है। और ये कब तक लगा रहेगा? 1 महीना हो गया, ये सक्सेस नहीं हुआ, आखिर क्यों? ये भी एक सवाल है अपने आप में। और टेक्निकल खराबियों को लेकर के हम भी क्या जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि टेक्निकल खराबियां हैं तो ये कभी सही नहीं होंगी। अब ये विभाग की तरफ से सही हो सकती है तो उनको अपना हस्तक्षेप करना चाहिए और सही करना चाहिए। आखिर 8 महीना पहले का पैसा आज आपने भेजा, वो भी इनके खातों में महीनों से पड़ा है, सक्सेस नहीं हो रहा, किसी काम का नहीं है। साल पर साल बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, ये पैसा अगर फेल्ड हो गया तो फिर कौन पूछेगा इन पैसों को लेकर के? इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सब चीजों पर सरकारी संज्ञान ले। इसके अलावा आप देखिए भ्रष्टाचारी का एक और नमूना, कलेक्ट्रेट से जो है बोली है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें कि 200 रुपया वसूली करती हैं सुपरवाइजर। और ये देख लीजिएगा ऐसे ही वसूलियां हर जगह चलती हैं, कोई दो राय नहीं है। देखो 100 में 10-20% भले ही अच्छी हो, केंद्र अच्छे हो, वहां पर ना होता हो, अन्यथा कुल मिलाकर के आप जानते हो हर जगह ऐसे भ्रष्टाचारियां हैं। साड़ी का पैसा है उसमें भी बंदरमाट, ये पैसा है उसमें भी बंदरमाट, हर जगह पर बंदरमाट चाहिए। कच्चा राशन है उसमें भी बंदरमाट। अभी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो गेहूं दाल वाले में लफड़ा, उसमें दूध और घी को लेकर के कितना बंदरमाट चलेगा आप लोगों को अंदाजा नहीं है, क्योंकि दूध और घी ब्लॉक से होकर के आएगा। विभागीय अधिकारियों के सामने से जो भी निकलेगा, उनकी खराब नीयत जो हमेशा से रही है वो हमेशा
हमेशा ही जो है डगमगा जाएगी। और इसीलिए आप जानते हो ये 3 महीना बीतने को आ रहा है, उत्तर प्रदेश में घी और दूध के दर्शन लाभार्थियों को नहीं हो पाए हैं। खाने की तो बात छोड़ दीजिएगा, बाकी दाल भी नहीं मिल पाई है। अब आप देखिए क्या चल रहा है। और सरकारें हमारी मिशन शक्ति, अति कुपोषित बच्चों का जो है चिन्हांकन करो, उनको ठीक करो, गाय दे दो, ये कर दो, यही चल रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब 200 रुपए की वसूली का मैटर आपको बताते हैं। अशोकनगर का मामला है, सुपरवाइजर की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर के जो है कदवाया की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैंने आपको दिखाया भी था। और यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट से सुपरवाइजर की शिकायत की है और आरोप लगाया कि जो है सुपरवाइजर प्रत्येक आंगनबाड़ी से 200 रुपया हर माह अवैध वसूली करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि पैसे ना देने पर सुपरवाइजर रजनी बालू जो है आंगनबाड़ी को निशाना बनाकर प्रताड़ित करती हैं और अनावश्यक कार्य जो है बताकर वेतन काटने व नौकरी से हटाने की धमकी देती हैं। साथ ही जो है यहां पर एससी जो है यहां पर लिखा हुआ एएससी वगैरह शायद लिखा है, नहीं एससी वगैरह है, और एससी एक्ट वगैरह जो भी चलता है ना उसके लगाने की धमकी देती हैं। सुपरवाइजर पर आरोप लगाया है और कहा है कि हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और विरोध करने पर अपशब्द बोलने का भी जो आरोप लगाया है। वहीं जो है यहां पर कदवाया आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो है चंदा ओझा, उन्होंने कलेक्ट्रेट से शिकायत की कि सुपरवाइजर की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उसने ये सब कदम उठाए, हत्या किया है, यानी उसका प्रयास किया है। और इससे 10 जनवरी को परियोजना अधिकारी सुधा रानी शर्मा जांच करने सुपरवाइजर को साथ लेकर पहुंची, जहां पर जो है यहां पर कार्यकर्ता व सहायिका को डरा धमका करके पक्ष में बयान लेने का दबाव बनाया गया। और उन्होंने बताया कि जिससे शिकायत है और उसको जो है साथ लेकर के कैसे जांच सही हो सकती है। उन्होंने अन्य विभाग के जो अधिकारियों से जांच करवाने की मांग की है। वही चीजें है ना, वही करता धरता समय खुद ही जो है भ्रष्टाचारी फैलाएंगे। अगर आप आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज दबाने के लिए वही आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और अगर आप जो है अपने जांच वगैरह की बात करोगे तो वही जांच करने आएंगे। अब आप खुद सोचो, चोर से ही आप जो है जांच करवाओगे तो क्या वो अपने आप को कभी चोर साबित कर पाएगा, यानी खुद को क्या दोष दे पाएगा? इन चीजों को समझिए। और इसीलिए आंगनबाड़ी बहन की मांग है कि वो जिलाधिकारी से इस मामले की जांच करवाएं। और हमारे बाल विकास विभाग में जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हमेशा मैं कहता हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि नीचे से ऊपर तक यही चल रहा है। वरना आप जानते हो साफ सुथरी प्रक्रिया आखिर जमीन पर क्यों लागू नहीं होती? उत्तर प्रदेश का कच्चा राशन वितरण आखिर क्यों संभव नहीं हो पाया? दूध घी जहां आए हैं वहां ब्लॉकों पर ऐसे ही पड़े हैं, इंतजार में है अधिकारी कि किसी तरीके से समय बीत जाए और ये लाभार्थियों को ना जाकर के हमारे घर बच्चे के जो पेट है ना उनमें ये भर जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। इन्हीं चीजों को लेकर के चीजें बराबर चलती रही हैं और आगे भी 3-3 माह बीत जाने के बाद में उत्तर प्रदेश में जो है दाल के दर्शन नहीं है और घी दूध वगैरह भी देखने को नहीं मिला है, महक तक नहीं मिली है लोगों को घी की। अब आप सोच लीजिएगा कुपोषण कहां से मिटा देंगी आंगनबाड़ी? उनके लिए बार बार लेटर आएंगे कि अब ये कार्यक्रम चल रहा है, मिशन शक्ति चल रहा है, वो चल रहा है, बच्चों के घर जाओ, उनको गैया दे दो जाकर के, उनके वहां जाकर के साग सब्जी लगाने के लिए पोषण वाटिका के बारे में बता दो। लेकिन सरकार ये नहीं सोचेगी कि हमने जो योजना लागू किया है जमीन पर वो किस तरीके से जा रही है। उसमें काम करने वाले अधिकारी जिनको आप निगरानी के लिए सौंपते हो, नोडल अधिकारी बनाते हो, वही अधिकारी है, वही चेक करने आएंगे। और वही घपलेबाजी अगर कर रहे हैं तो कौन चेक करेगा? कैसी चेक करने की जानकारी? सब फर्जी तो चल रहा है, सब दिखावा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसके अलावा आपको बताते हैं यहां पर एक और ये मैटर देखिए, आंगनबाड़ी मनोरमा है, घर घर जाकर के गोद भराई करवा रही हैं, आप देख लीजिएगा। अब आप बताओ ये जो लेकर के गई हैं फल सब्जी ये सब कुछ, पैसा इसका कितना सरकार इनके खातों में समय पर भेज रही है? या इन चीजों को लेकर के जो फोटोग्राफ से खींचती हैं, उन फोटो को लेकर के, मोबाइल के सभी कामों को लेकर के, क्या उसका पैसा विभाग रिचार्ज करवा करके भेज रहा है? फोन खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने 10-10 हजार रुपए के हिसाब से हर आंगनबाड़ी के लिए बजट स्वरूप भेजा था। कहां गया वो उत्तर प्रदेश का पैसा? कहां गया अन्य राज्यों में वो फोन का पैसा? हर आंगनबाड़ी को फोन भी नहीं मिले, जहां मिल गए हैं तो उसके खर्च वहन के लिए 200 रुपया 250 रुपया जो रिचार्ज के लिए मिलना चाहिए था उसका बजट कहां है? वो कहां है सब कुछ? और वो सब चीजें कहां चली गई? सरकारी आदेश कहां चले गए? जो भी है सब ऐसे दिखावा चलता है। आंगनबाड़ी की नौकरी अगर आपको करनी है तो जितना आपको सरकार मानदेय के रूप में 4-5 हजार दे रही है वो आपका उसी विभाग में लगवा ले रही है। ये है कहावत। और बहुत मानसिक जो है प्रताड़ना होती है आंगनबाड़ी को। उसके ऊपर जब विभाग के अधिकारी और अपनी गंदी नजर जो है लगा करके बैठ जाएं और शोषण के तरह तरह से जो है तरीके अपनाने लग जाएं तो फिर नौकरी करना और भी मुश्किल दोस्तों हो जाता है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आज शाम का वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है आज ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, इस उम्मीद के साथ कि यह आवाज सभी तक जाए और सच्चाई भी लोग जाने। कैसे साड़ी के पैसों में भी जो है बंदर बांट को लेकर के चीजें होती हैं, वरना सरकारी आदेश जब दिल्ली में निकला था सरकार का तो ये चीजें आंगनबाड़ी को ही खरीदनी थी। कलर आप बता दीजिएगा, दुकान बता दीजिए, कुछ भी हो वो बता दो, या अपना कलर वो खुद ही एक तरह से खरीदे। अब ऐसे करके चीजें आप करवाओगे तो यही मैटर चलेगा। और मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा था कि आंगनबाड़ी अपनी मनपसंद की साड़ी खरीदेंगी। भाई देखेंगे कब क्या होगा।
अभी फिलहाल दिल्ली का ये देखो भाई, नौकरी एक है, विभाग एक है, जब तब फिर ये चीजें क्यों है? सारी चीजें केंद्र सरकार से भी कुछ ना कुछ जुड़ी है, हमारी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, फिर भी हम लोगों को लेकर के ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम कायदे कानून क्यों चलते हैं? एक जैसा मानदेय दीजिए, एक जैसा काम करवाइए। क्या आपने देखा है कि फला जो है इन लोगों के जो राज्य में कुछ मास्टरों को और मिलता है, उनके वहां कुछ और मिलता है, या काम यहां काम करने वाले जो इस विभाग के लोग हैं ये इस तरह से काम करते, वहां वैसे करते हैं? ऐसे कहीं देखा है क्या? अगर एक विभाग है, एक आंगनबाड़ी केंद्र, एक ही सब कुछ चल रहा है, तो भाई सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, नियम कायदा भी, पैसा भी, सब कुछ एक जैसा हो, काम भी एक जैसा हो। अब ये नहीं कि अपने वहां मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी कुछ और कह रहे हैं, सरकार निदेशालय राज्य से लेटर कुछ और आ रहे हैं, नीचे वाले सीडीपीओ कुछ और कह रहे हैं। अभी आपने देखा था एक राज्य का, शायद मध्य प्रदेश से ही था ना, आपने देखा था जिसमें अधिकारी क्या कह रहे थे, भविष्य में कौन बच्चा बीमार होगा उसकी जानकारी हमको तत्काल प्रेजेंट में चाहिए। मतलब आदमी हो या क्या हो, हमारी समझ में ये नहीं आता, ऐसे लेटर निकालने से पहले इनका मानसिक संतुलन कहां रहता है? कौन बता पाएगा कि भविष्य में कौन बच्चा बीमार होगा? अगर यही आंगनबाड़ी जान लेती तो ये नौकरी क्यों करती? बैठ करके ज्योतिष शास्त्र अपना लेकर बैठ जाती और सबके जो है भविष्य देख देख करके बता देती, अपना भी भविष्य देख लेती कि हम 45 साल से काम करते आ रहे हैं और हमारा आगे भी भविष्य क्या होगा इस विभाग में, तो यही देख लेती। अब बताइए, ऐसी चीजें करके जो है प्रताड़ना ही तो है कि अगर भविष्य में कोई बच्चा बीमार होता है, अगर आपने जो जानकारी अभी नहीं भेजी उसको तो जो है आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसे करके लेटर निकलते हैं। तो ये चीजें आप सोचिए क्या आपके विभाग में चल रहा है और कैसे कैसे काम करवाए जा रहे हैं, और फिर भी जो है ऐसे लेटर निकल जाते हैं, लेटरों को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अरे ऐसे लेटर अगर निकले जो समझ से ही परे हो, जो समझ से ही परे हो कि भविष्य में कौन बच्चा बीमार होगा उसकी सूचना हमें तत्काल चाहिए, ऐसे लेटरों को, ऐसे अधिकारियों को ले जाकर के कोर्ट में ले जाना चाहिए, ताकि पता भी तो चले सरकारों को और देश को भी पता चले कैसे कैसे आदेश आते हैं। इनसे कितनी मानसिक पीड़ा आंगनबाड़ी को होती है, कोई जो इसका मोल ही नहीं रह गया। तो इसीलिए